स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपके एंकर के खजानिया सुनहा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लखनऊ में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां नगर निगम सक्रिय रूप से स्वच्छता सुनिश्चित कर रहा है और नियमित रूप से विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। हालांकि गोमती नदी की हालत काफ़ी खराब है, जिससे हॉर्नबिल टीवी ने गोमती की सफाई की आवश्यकता पर कई बार रिपोर्ट की है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की है। पानी की गुणवत्ता महत्वपूर्ण जीवन उपस्थिति दिखाती है, चिंताओं को बढ़ाता है। विशेष रूप से हजारों महिलाओं के त्योहार के लिए इकट्ठा होने की उम्मीद है। राजधानी लखनऊ में छठ पूजा को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। चाहे नगर निगम की बात की जाए, चाहे यहाँ पर शासन प्रशासन की बात करी जाए, सबकी निगरानी में पूरी तैयारी चल रही। लेकिन सबसे बड़ी बात है, नगर निगम की टीम सुबह से यहाँ पर साफ सफाई का कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके पर सैनिटाइजर यहाँ छिड़काया जा रहा है। जहाँ पर कूड़े गंदगी है उनको लेकर यहाँ पर साफ सफाई करी जा रही, झाड़ू लगाई जा रही और जेसीबी से जो किनारे किनारे जो बोल्ड हैं, बैरिकेटिंग है, उनको हटाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम से लगे थे, इसलिए तोड़फोड़ का काम किया जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री आएंगे तो उनको किसी चीज़ की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से चल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोमती का जो पानी है, कल यहीं पर पूजा होगी। पानी का हाल देखिए किस तरीके से काई जमी है। अभी इसी में यहाँ के जो नगर निगम के जो अफसर हैं वो ब्लीच डलवा देंगे। आपको बताओ, इसका करोड़ों रुपए पास होता है बजट में साफ सफाई को लेकर, लेकिन साफ सफाई के नाम पर देखिए किस तरीके से धूल झोंकी जा रही है। आपको बताओ, इसकी ये खबर हॉर्नबिल टीवी ने 1.5 महीने पहले दिखाई थी, खबर को प्रकाशित किया था, लेकिन न साफ सफाई हुई न कुछ हुआ। गोमती का पानी आज का भी जस का तस बना हुआ है और ये सालों से पानी गोमती का ऐसे ही रहता है, सिर्फ फाइलों पर साइन होता है। अफसरों से जो पूछा जाता है तो बताते हैं गाड़ियाँ खराब है, डीजल नहीं आ रहा है, बड़े बड़े बहाने देते हैं। लेकिन हकीकत की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोमती को नगर निगम के जो अफसर हैं उन्होंने क्या हाल कर दिया है। बोरी पड़ी है, काई जमा हुआ पानी है। ये तो यहाँ पर लगा दिया बैरिकेटिंग, ये उस पार का पानी। जरा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा पैन करके तस्वीरें, ये देखिए यहाँ पर ये बैरिकेटिंग लगाई है और यहाँ का पानी देखिए कितना गंदा पानी है, काई जमे है, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये पानी है, कोई साफ सफाई नहीं है। हर साल यहाँ छठ पूजा होती, बड़े बड़े जो दावे देते हैं अफसर नगर निगम के, लेकिन वो कहीं ना कहीं हकीकत की तस्वीरें कुछ और बयां कर रहे हैं। अभी इसी में नगर निगम के द्वारा यहाँ पर ब्लीच डाल दिया जाएगा। बड़े बड़े अफसर आएंगे, चाहे मेयर की बात करें, चाहे नगर आयुक्त की बात करें, चाहे अपर नगर आयुक्त की बात करें, चाहे नगर विकास मंत्री AK शर्मा भी आए तो उन्होंने खुद देखा होगा। लेकिन आखिरकार नगर निगम के जो अफसर हैं वो साफ सफाई में धूल झोंक रहे हैं। साफ तौर पर काला पानी हो चुका है, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हो रही। लोग कल यहीं पर पूजा करेंगे, यही पानी का कहीं ना कहीं सेवन भी किया जाता है, क्योंकि भगवान का रूप होता है। तो कहीं ना कहीं यहीं पर हजारों लाखों की तादाद पे यहाँ पर लोग आकर पूजा करेंगे। लेकिन गोमती की सफाई में अफसरों ने फिर खेल कर दिया। पिछले साल भी ब्लीच डालकर साफ कर दिया था पानी और इस बार भी करेंगे। तो आखिरकार करोड़ों रुपए का जो डीजल मिलता है, जो गाड़ियां मिलती है गोमती की सफाई का, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हर साल नगर निगम साफ सफाई की, गोमती की साफ सफाई में बड़ा खेल करता है। लोग गोमती की सफाई में करोड़ों रुपए के अपने जेब गर्म करते हैं और नहीं करवाते साफ सफाई। कई बार हॉर्नबिल टीवी ने इस खबर को प्रकाशित किया, लेकिन किसी के ऊपर नहीं होती है कोई कार्रवाई। आपको बताऊं, बड़ी बात यह है कि आखिरकार करोड़ों रुपए का गोमती में बजट जब पास होता है तो क्यों नहीं सफाई होती है? बड़े सवाल है। अफसरों से जब पूछा जाता है तो वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आए, चाहे बड़े अफसर हो चाहे छोटे अफसर हो। आखिरकार क्या कल छठ पूजा पर यही गंदे पानी पर यहाँ पर जो नगर निगम के अफसर है वो पूजा करवाएंगे? ये देखने वाली विषय बात है, क्योंकि कल से पूजा स्टार्ट हो जाएगी, सफाई हो नहीं पाई है। अभी इसी में ब्लीच डाल दिया जाएगा, बता देंगे पानी साफ है, उसी का पानी का सेवन करेंगे, कई लोग बीमार हो जाएंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? वीडियो अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। मंत्री AK शर्मा ने मेयर सुषमा कटवाल के साथ लखनऊ में छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने दिवाली के बाद त्योहार का महत्व पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से लक्ष्मण घाट पारा शर्मा ने पुष्टि की कि विभिन्न घाटों पर
व्यवस्था की जा रही है और भक्तों के लिए शुभकामनाएं दिन उन्होंने जनता से फूलों और पूजा सामग्री के जिम्मेदारी से निपटन करने का आग्रह किया। उत्सव के दौरान स्वच्छता की आवश्यकता पर भी बल दिया। मंत्री ए.के. शर्मा है मेरे साथ में। आज ये लक्ष्मण मेला मैदान पहुंचे हुए हैं और छठ घाट का जायजा लेना। सर, आज पहुंचे हुए हैं आप यहाँ पे, किस तरीके की व्यवस्थाएं मिली? लक्ष्मण झूला का ये गोमती तट का घाट, छठ का घाट छठ पूजा के लिए एक बहुत ही प्रमुख केंद्र है। छठ का घाट बोलते हैं इसको। आप देख सकते हैं कि किलोमीटर तक लंबाई इस घाट की बहुत ही सुंदर वास्तव में दिख रही है। इस समय भी दिखाई दे रही है। माँ गोमती जो है अपनी पूरी सुंदरता भव्यता के साथ आप उनका दर्शन कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि छठ के दिन भी यही सुंदरता माँ गोमती की बरकरार रहे, उसके बाद भी यही सुंदरता स्वच्छता बरकरार रहे। छठ में भाग लेने वाले सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देने के साथ साथ मैं अपील भी करूंगा कि जो स्वच्छता और सुंदरता आज दिखाई दे रही है वही स्वच्छता और सुंदरता उस दिन भी दिखाई दे। इस प्रकार से हम छठ मनावें। आज हम 4 दिन पहले इसलिए आए हैं माननीय महापौर जी के साथ, यहाँ के आयोजक मंडल के साथ, अपने अधिकारी गण के साथ इसलिए आए हैं कि छठ के निमित्त क्या क्या करने जैसा है, क्या क्या तैयारियाँ नगर विकास विभाग को करनी है। काफ़ी कुछ काम नगर विकास विभाग ही करता है, तो उसके प्रति हम देख करके सूचनाएं देने का, उस तरह के कार्य करने का हमारा जो प्लानिंग है उसको कार्यान्वित करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। और मैं आशा रखता हूँ कि बहुत ही भव्य और दिव्य ढंग से छठ का त्यौहार मनाया जाएगा। साथ ही मैं सभी माताओं, बहनों, भाइयों से अपील भी करूँगा कि स्वच्छ रखने के लिए इस घाट को, नदी को एक दो अनुशासन रखने की आवश्यकता है कि अपना जो चढ़ाने वाली सामग्री है, प्रवाहित करने वाली सामग्री है, वो ऐसी जगह डालें जहां हमारा कलश बना हुआ है। नदी में हम लोग जाली नुमा कलश बना करके उसको फैलने से सामग्री को रोकते हैं। उसी प्रकार प्लास्टिक का उपयोग न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए और सभी लोग स्वच्छ और सुरक्षित ढंग से छठ मनावें, ऐसी मेरी कामना है, अपील है। इस अपील के साथ मैं सभी भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एक टाइम था कि पूर्वांचल में सिर्फ छठ मनाया जाता था, लेकिन आज देश में करोड़ों लोग हैं, कई जगहों पे छुट्टी पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में मनाई जा रही है। और अब जहाँ जहाँ हमारे भारतीय समाज के लोग रहते हैं, उत्तर भारतीय विशेष रूप से समाज जहाँ जहाँ रहता है, वहाँ विदेशों तक में हमारे ये त्यौहार मनाए जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से गोमती की सफाई करी जा रही है। लगातार 4 दिन बाद जो है यहाँ पे छठ का पर्व शुरू हो जाएगा और उसको लेकर के अभी नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे हुए। नगर निगम पूरी तरीके से सफाई कर रहा है और ये ध्यान रखा जा रहा है कि स्वच्छता को खास तौर से किया जाए। और नगर विकास मंत्री ने यह भी कहा है कि जो व्रती महिलाएं हैं वो जो कलश का सामान होता है या पूजा की सामग्री होती है उसका ठीक तरीके से उसको डिस्पोज करें और नदियों में ना फेंकें। इस तरीके से सफाई बरकरार रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ दशरथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों पर फोकस करते हुए 28 में से 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उम्मीद जताई कि इन उपायों से उत्तर प्रदेश में व्यापक विकास को बढ़ावा मिलेगा और सत्तारूढ़ पार्टी आगामी सभी 9 विधानसभा उपचुनावों में जीत हासिल करेगी। स्वीकृत प्रस्तावों में से 3 उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित थे, जिसका उद्देश्य शिक्षा में सुधार और निवेश को आकर्षित करने का था। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने एक साक्षात्कार में इस भावनाओं को प्रतिबंधित किया, जिससे सभी 9 सीटों को हासिल करने में पार्टी के आत्मविश्वास को मजबूत किया गया। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसानों के मामले हो, अन्य नई परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। शिवपाल यादव अभी आजमगढ़ में जो अधिकारियों को धमकाया था, उसके बाद देखिए, समाजवादी पार्टी की रग-रग में अराजकता, गुंडई, माफियागिरी, दंगा फसाद भरा हुआ है और उनके शब्दों में नहीं, उनके कार्यों से भी परिलक्षित इसी प्रकार की बातें होती हैं। सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ सर, आज आपके विभाग से कई जो प्रस्ताव पास में, कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं? हमारे विभाग के 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं। पहला तो ये था कि जो उत्तर प्रदेश में
नया शिक्षा आयोग बन गया है। जब नया शिक्षा आयोग बन गया तो ट्रांसफ़र नीति भी पुरानी वाली अस्तित्वहीन हो गई। तो नई शिक्षा नीति ट्रांसफ़र नीति लाई गई है, जिसके अंतर्गत ये ध्यान रखा गया कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। इतने बड़े राज्य में एक सिरे से दूसरे सिरे पर खास तौर से महिलाओं और दिव्यांगों को परेशानी होती थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो एक नियम था कि मिनिमम 5 साल एक स्थान पर उन्हें कार्य करना है, तब ट्रांसफ़र की अवसर मिलेगा। अब उसको घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। ये संशोधन नए नियमावली में है। दूसरा प्रस्ताव था कि जो विश्वविद्यालय खुलते हैं, अब एक खुले दरवाजे हो गए हैं उत्तर प्रदेश में अच्छे संस्थाओं को, प्रायोजक संस्थाओं को विश्वविद्यालय खोलने के लिए। जो लोग अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड होते थे, जो केंद्र के एक्ट के अनुसार, चाहे वो सोसाइटी एक्ट हो, चाहे ट्रस्ट एक्ट हो या कंपनी एक्ट हो, उसके अंदर रजिस्टर्ड संस्थाओं को तो अवसर था, लेकिन किसी अन्य राज्य में जो रजिस्टर्ड होते थे उनको अवसर नहीं था। ऐसा कोई प्रावधान हमारे उसमें नहीं था एक्ट में। तो अब उसको खुली छूट मिल गई है कि यदि वो ऐसा काम करते हैं दूसरी जगह पे तो उनको भी अवसर प्रदान किया जा सकता है। और जो विदेशी संस्थाएं आमंत्रित की गई हैं, जिनको अवसर प्रदान करने के लिए जो अच्छी संस्थाएं हैं, तो उनको भी यूजीसी की नियमावली के अनुसार यदि पूरा करेंगे तो आएंगे। जो 3 प्रस्ताव पास हुए हैं, ये माना जाए कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है यूपी का, तो उसमें कितना बहुत बड़ा सहयोग करेंगे इसमें। और जो तीसरा प्रस्ताव है, अंग्रेजी भाषा और विदेशी भाषा के यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है। अब उसको भूमि दे दी गई है लगभग 3 हेक्टेयर के करीब। उसमें जब उनका विश्वविद्यालय बन जाएगा तो यहाँ के छात्रों को अवसर मिलेगा, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को में भी मदद मिलेगी। सर, इलेक्शन होने जा रहा है, कितनी सीटें जीत 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि अब राजनीतिक ठगों को जनता पहचान चुकी है। आप योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, जिनका साफ कहना था जो 3 प्रस्ताव पास हुए हैं वो $1 ट्रिलियन बनाने में, यूपी को इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन बनाने में वो काफ़ी मील का पत्थर साबित हो गया। और जो बात कही है इलेक्शन को लेकर, 9 का 9 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में विकास को बढ़ावा देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। मध्य गंगा नहर परियोजना ने दूसरे चरण से 1850 गांवों को लाभ होगा और संशोधित भावरात बंद परियोजना को मंजूरी दी गई। केनबेरवा लिंक परियोजना को और उसका उद्देश्य सूखा प्रभावित बुंदेलखंड की सहायता करना है। पशुपालन में एक नई नीति डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के साथ पशु चिकित्साओं की कमी को दूर करेगा। उत्तर प्रदेश आबकारी नीति 2024 से लेकर 2025 में 19 आरक्षण शामिल है। उच्च शिक्षा में न्यूनतम शिक्षक कार्यकाल को 5 से घटाकर 3 साल कर दिया गया है और राज्य के बाहर के संस्थान अब परिसर स्थापित कर सकते हैं। वित्त विभाग के संशोधन राज्य कर्मचारियों के नामितों को भुगतान सुनिश्चित करते हैं। पैरावेट्स के द्वारा कुछ निर्धारित कार्य पशु शिक्षा के क्षेत्र में कराए जा रहे हैं और उनके द्वारा माइनर वेटरनरी सर्विस, जिनमें मैंने अभी बताया देखभाल, पर्यवेक्षण आदि कराया जाता है। पैरावेट्स को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पशु चिकित्सा सेवाओं के कार्यों हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। वर्तमान में पैरावेट कार्मिकों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जैसे अपर्याप्त प्रशिक्षण, सीमित संसाधन आदि का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाएं दिए जाने हेतु पैरावेट्स के प्रशिक्षण एवं कौशल में निरंतर वृद्धि की महती आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश 2024-25 की शीरा नीति पे अपना अनुमोदन प्रदान किया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नई शीरा नीति आज अनुमोदित हुई है। हम 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर जो शीरा वर्ष होता है उसको हम 1 नवंबर से शुरू होता है और वो 31 अक्टूबर को वो शीरा वर्ष ख़त्म होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश में देसी मदिरा के लिए
शीरे का निर्धारण होता है, रिजर्वेशन होता है। और इस वर्ष भी शीरा नीति में हमने देशी मदिरा के लिए 19% शीरे का रिजर्वेशन शीरा नीति में आज अनुमोदित हुआ है, जो हम लोग डिस्टिलरीज को देते हैं, उपलब्ध कराते हैं और वो उस शीरे से देशी मदिरा का प्रोडक्शन करते हैं। वर्तमान विश्व में समग्र स्वास्थ्य पर्यटन वेलनेस टूरिज्म के अंतर्गत शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाने वाली यात्राएं आती हैं। वेलनेस टूरिज्म का उद्देश्य तनाव के स्तर पर नियंत्रित करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। योग वेलनेस को जोड़ते हुए वेलनेस टूरिज्म विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा। भारत में केरल और उत्तराखंड में वेलनेस टूरिज्म के केंद्र स्थापित हैं, जहाँ पर काफ़ी संख्या में भारतीय विदेशी पर्यटक इस स्वास्थ्य के संबंध में आते हैं। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश के जनपद बागपत में पूरा महादेव में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना सार्वजनिक निजी सहभागिता के अंतर्गत निगोष्ठियों के माध्यम से कराया जाना है। परियोजना का जो लाभ प्राप्त करेंगे जनपद अमरोहा, मुरादाबाद और संभल के 11 जो डार्क जोन के विकास खंडों में भूजल रिचार्ज सामान होने में मदद मिलेगी। दूसरी परियोजना हमारी है ललितपुर में भौरट बांध परियोजना। ये भौरट बांध परियोजना है ललितपुर की भौरट बांध। ये द्वितीय पुनर्रक्षित लागत है इसका 1237.2501 करोड़ के व्यय के प्रस्तावित है, स्वीकृति प्रदान की गई है। ये ललितपुर के तहसील महरौनी विकासखंड में ग्राम भैराघाट के समीप जामनी नदी पर पूर्व में जामनी बांध निर्मित है, जिसकी बानपुर रजवाहा की नहर प्रणाली की टेल में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था। इस नहर प्रणाली में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने जाने हेतु जामनी बांध के डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित बोरन बांध का निर्माणाधीन है। ये बोरन बांध की कुल लंबाई 4.720 किलोमीटर है। अधिकतम ऊंचाई इसका 22.8 मीटर है। ये बांध के कुल भंडारण क्षमता है 45.080 MCM है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 निराशित हो गया। अतः जो उस समय ट्रांसफ़र नीति थी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सहायता प्राप्त महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए 2005 की, वह स्वतः समाप्त हो गई। तो नई नियमावली की आवश्यकता थी। अतः वो नई नियमावली इस बार लाई गई है, जिसको कहा गया उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024। और इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, सिर्फ इतना बदलाव हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और ख़ास तौर से महिलाएं जब अपने गृह जनपद से बहुत दूर जाती हैं या दिव्यांग लोग बहुत दूर जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो जो 5 वर्ष मिनिमम उस विद्यालय में महाविद्यालय में सेवा की आवश्यकता थी उसको घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। ये इसमें बदलाव है, बाकी जस की तस नियमावली है। प्रशासन ने एक सुरक्षित उत्सव सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया। घाटों पर विधियां स्थापित की जा रही है, जिसमें महिलाएं और उनके परिवार सक्रिय रूप से उन्हें सजाता है। सैकड़ों वेदियां तैयार की गई है और नगर निगम स्वच्छता बनाया हुआ है और नियमित रूप से घाटों पर सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। पूरे देश में छठ पूजा की तैयारी को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के छठ घाट पर मौजूद हूं। आपको बताऊं, यहां पर भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं बात करें तो नगर निगम की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं, फॉगिंग कराई जा रही है, झाड़ू लगवाई जा रही है और जिस तरीके से यहाँ पर लोग अपने परिवार के अलग अलग यहाँ पर वेदियाँ बनाई जा रही। मैं ज़रा अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा तस्वीरें पैन करके दिखाएँ किस तरीके से लोग यहाँ कल से अपना वेदी बनाना शुरू कर दिए हैं और भी परिवार के लोग हैं जो अपना
यहाँ पर वेदियाँ बना रहे हैं, कुछ पहले से बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर हर साल छठ की तैयारी की जाती है, उसके बाद यहाँ पूजा की जाती है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं छठ की पूजा करने को लेकर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर परिवार के जो लोग हैं, छठ है वो 1 साल बाद आता है, उसको लेकर लगातार लोगों में उत्साह दिखता है। मैम क्या कहना चाहेंगी, क्या नाम है आपका? मैं छठ के बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये पूर्वांचल का सबसे पवित्र त्यौहार है। कितना एक्साइटमेंट है आपको, 1 साल बाद ये पर्व आ रहा है? हम पूरे साल इसका इंतज़ार करते हैं कि कब छठ आएगा और कब हम धूमधाम से इसकी तैयारी करेंगे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहना है कि कब हम लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं और 1 साल बाद जब आता है तो इसको धूमधाम से बनाने की पूरी कोशिश की जाती है, और इसी को लेकर सभी परिवार यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं। और थोड़ी देर पर यहाँ पर आला अधिकारी भी आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं क्या कमी है, क्या कमियां हैं, उनको दूर करा जा रहा है। यहाँ पर नगर निगम के आला अधिकारी कुछ मौजूद हैं जो उनकी देख रेख पर ये पूरा यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। अभी के लिए इतना है और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।